नमस्कार। आज हमारी इस खास पेशकश धर्म कर्म में हमारे साथ हैं स्वामी लक्ष्मी नारायण शरण जी महाराज, अद्भुत धाम के संस्थापक हैं, और इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। ख़ास तौर से बात करेंगे पितृपक्ष पर। अभी 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और स्वामी जी से जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, ये पितृपक्ष शुरू हो रहा है जी, और आप लगातार पितरों की पूजा कराते रहे हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराते रहे हैं। जी जी, एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने पूरे दुनिया को दिया है। जी। तो स्वामी जी, अभी ये जो क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये मानव जीवन को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। पितृ दोष नहीं कह सकते हम इसको, हम पितरों की कृपा भी कह सकते हैं। जैसे रामायण में लिखा है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। उसी प्रकार जिस परिवार पर, जिस व्यक्ति पर पितरों की कृपा हो जाती है, उसके बारे न्यारे होते हैं, हर तरफ खुशहाली होती है। और जहाँ पितृ कहीं अपने आप को अपने परिवार से असंतुष्ट महसूस करते हैं, उस परिवार में दुख दारिद्र का वास होता है, बनते कामों में रुकावटें आती हैं। आप देखेंगे बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं, डिग्री हाथ में, उनको नौकरी नहीं मिल गई। कारण इसको लोग पितृदोष का नाम देंगे, पितृदोष। बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, घर परिवार मिल जाता है, पत्रियां नहीं मिलती, विद्वान लोग, ज्योतिष लोग कहते हैं पितृदोष। हमने इस पर 9 साल गहरा अध्ययन किया और जानने की कोशिश की कि पितृदोष है क्या। और हमने पाया कि पितृ दोष नहीं, बल्कि एक मन प्रसन्न होता है, प्रसन्नतापूर्वक हम जो काम करते हैं उसका उत्थान होता है। और वही काम जो हम दुखी मन से करते हैं तो उसका विकास उतना नहीं होता। श्रद्धा और श्राद्ध, जो आपने कहा कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है, ये श्राद्ध पक्ष जहाँ परिवार की पितरों से श्रद्धा कम होती है, श्राद्ध बढ़ जाता है। पितृ जब अपने परिवार से असंतुष्ट होने लगते हैं तो उसी का नाम फिर पितृदोष बन जाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई एक दाना निकला, एक फुंसी निकली, इसका हमने ठीक उपचार नहीं किया तो यही फिर एक अपने समय में कैंसर रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब यह कि श्रद्धावान जो परिवार हैं, जो श्रद्धायुक्त अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनको पितृदोष कभी नहीं लगता। बस वही है कि पितृदोष अप्रसन्न होते हैं तो परिवार से थोड़ा सा वो मन जो है खिन्न हो जाता है, परिवार की तरफ वो ध्यान नहीं देते। और जैसे हमारे ऊपर छतरी है तो हम बारिश से भी बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। और जब हमारी छतरी जर्जर हो जाएगी, उसकी जो ताने हैं, जो उसकी सलाखें हैं, वो टेढ़ी हो जाएंगी, छतरी का कपड़ा गल जाएगा, तो फिर निश्चित है कि हमको बारिश भी सताएगी, हमको धूप भी सताएगी, दुनिया के सब सुख दुख सताएंगे। मैं आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे मैंने पीछे जी, और मैं लगातार आप बार बार कहते हैं कि ये विज्ञान है। जी, ये जो पितृशास्त्र विज्ञान आप इसको कहते हैं, जी, पितृ विज्ञान इसको बार बार कहते हैं, तो कैसे विज्ञान, कैसे ये? मैं आपको साधारण रूप से बताता हूँ ज्ञान और विज्ञान में फ़र्क क्या है। पहले तो हम ये जानें ज्ञान और विज्ञान में फ़र्क क्या है। ज्ञान ही विज्ञान है। ज्ञान का मंथन जैसे दूध होता है, दूध से दही जमता है, दही से घी निकलता है, ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान के मंथन से विज्ञान की रचना होती है। पहले ज्ञान है, विज्ञान बाद में है। विज्ञान को आप साइंस कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करके वहाँ पहुँचते हैं, हम उस पर मंथन करके पहुँचते हैं। हमारा आत्म मंथन है और एक वो मशीनरी मंथन है। ज्ञान और विज्ञान में कोई फर्क नहीं है। आज विज्ञान की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा है, ज्ञान की ओर कम है। संत ऋषि मुनि तपस्या करते थे अपने तपोबल के द्वारा। आज दूरदर्शन को तो हम मान रहे हैं, दूरदृष्टि को नहीं मानते। दिव्य दृष्टि पहले थी, महाभारत उसका साक्षात्कार गवाह है। लेकिन जब दूरदर्शन आया तो समझ में आ गया कि अब ये इलेक्ट्रिक साधन आपके यहाँ, इनसे आप मान के राजी हैं। सब मानते हैं, सब जानते हैं, सिर्फ बताने का एक माध्यम, एक टेक्नोलॉजी है और एक आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान विज्ञान कोई अलग नहीं है। और आज ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान देश विदेशों से, आपको हम ये बता दें कि हमारे पास विदेशों से फ़ोन आते, महाराज जी हम आ तो नहीं सकते, क्या हमारी ये
पूजा हो सकती है, क्या ये हमारा श्राद्ध हो सकता है? मैंने क्यों नहीं हो सकता? श्राद्ध श्रद्धा का नाम है। श्रद्धा अगर आपके पास है तो आप 7 समुद्र पार बैठे, तब भी पितृ अब इस लोक में तो है नहीं। हम उनको आवाहन करके, उनका ध्यान करके, उनके भाव से तो बुलाते हैं, और भाव में भगवान है। तो हम ऑनलाइन पूजा भी करवा रहे हैं। उनको हम एक ही बात कहते हैं कि श्रद्धा से पूजा तो आपकी वहाँ से हो जाएगी, लेकिन आपको भारत में आकर गंगा का स्नान करना पड़ेगा। गंगा के स्नान से, और जो आप संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प को आप आके यहाँ समर्पित करेंगे, उससे आपको फल की प्राप्ति होगी। और हमारे पास तो विदेशों से बहुत फ़ोन आते हैं इस विषय के लिए। तो ऐसा नहीं है। मानसिक शांति सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मानसिक शांति प्राप्त होती है वहाँ अपने कर्म का फल प्रारंभ होने लग जाता है। इसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं कि प्रभाव आने लगता है कि जब हमको ये क्या, मैंने विश्वास किया अब इसका फल अवश्य मिलेगा, तो उसका फल मिलने भी लगता है। तो मतलब सारा खेल साइकोलॉजी का है, सारा खेल विश्वास का है, बिल्कुल बिल्कुल, भरोसे का है, आस्था का है। बिल्कुल। महाराज जी, आप उदाहरण देते हैं आमतौर पर, शास्त्रों से उदाहरण देते हैं कि जी, उस तरह की बातें लगातार होती हैं। तो क्या ये दूसरे धर्मों पर भी लागू होता है? हिंदू धर्म तो इसके लिए, लेकिन वहाँ उस तरह का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये विज्ञान है तो ये जाति धर्म भेदभाव सब दूर हो, उसके बिना लागू होना चाहिए। तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा अपने भाव बताना चाहता हूँ। मैं आप जब इसको विज्ञान कहा जाता है कि ये विज्ञान है, तो ये तो सब धर्मों पर लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर जाति पर, हर व्यक्ति पर ये लागू होना चाहिए। बिल्कुल, बिना किसी जाति धर्म रंग रूप के। विज्ञान है तो हर मनुष्य पर इसे लागू मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार सिर्फ 3 वर्णों को है। शूद्र को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमने इस पूजा में शूद्र को इससे वंचित नहीं रखा। और जब हम ये पूजा कराते हैं तो हम बजाय यज्ञोपवीत के उनको एक दुपट्टा गले में डालते हैं, और यज्ञोपवीत के भाव से उसको दाएं बाएं करके जो शास्त्र विधि है, शास्त्र विधि भी हो, और ये भेदभाव खत्म हो कि भाई पूजा का अधिकार शूद्र को नहीं है। नहीं, क्योंकि पितृ तो उनके भी हैं, पितृ तो हमारे भी है। जैसे आपने कहा नाम आया, जात पात से हमने इसको जोड़ा हुआ है। सभी धर्म, सभी वर्ण, और ये सब पे लागू होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि विदेशों में इसकी मान्यता नहीं है? विदेशों में इसकी मान्यता है। उसका प्रमाण अगर आपको देखना हो तो सब कुछ संपन्न होकर भी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहे, और ऐसे विदेशी लोग वृंदावन में आकर सब कुछ बहुत धन कमाया, उन्होंने बहुत प्रयास किया। क्योंकि आज हम ये आखिर पितृदोष बढ़ा क्यों, मैं जड़ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। पितृदोष बढ़ा क्यों? आखिर हमने ऐसे कौन से काम किए, हमने अपने पितरों को कैसे नाराज कर दिया? क्योंकि हम इस धन को एकत्रित करने खातिर दिन रात एक कर रहे हैं। और हम, महाराज जी पैसा आप एक जहाँ लग रहा है वहाँ आप उनसे 11 ले लीजिएगा, लेकिन ये आप करवा दीजिएगा। यानी आपको अपने माता के पिता के प्रति श्राद्ध करने का समय नहीं है, अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करने का समय नहीं है, उसके लिए भी आप ठेका दे देते हैं। तो यहाँ से श्रद्धा श्राद्ध का रूप ले लेता है, और ये श्राद्ध पितृदोष बनकर आता है। इस पितृदोष से मैं वो पीछे हैरी पॉटर की फिल्म देख रहा था। जी जी, तो उसमें भी वो वोल्डेमॉर्ट के साथ जब लड़ाई करता है हैरी, छोटा सा जादूगर है। जी जी, जेके रोलिंग ने बड़ी फिल्म बनाई, बड़ी मशहूर फिल्म है। हाँ हाँ, और उसमें वो लड़ाई करता है तो उसके माता पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उसके पीछे आकर, और वो पित्रो देवा भव इस तरह का कोई एक मंत्र का उच्चारण करता है। हिंदी वर्जन देखा महाराज जी मैंने तो। जी जी जी, तो उसमें वो उस तरह के मंत्र का उच्चारण करता है। तो वहाँ मुझे महसूस होता है कि ये जो पितरों की जो शक्ति है, पितरों की जो ताकत है, उसको वो जेके रोलिंग भी मान रही है, और वो अपने जादू के उस पूरी किताब में उसका बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख करती है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य, मैं देश विदेश की बात नहीं कर रहा, तो उस पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषियों को हम व्रत द्वारा, भाई आज किसका व्रत है, सोमवार का व्रत है, आज किसका एकादशी व्रत है, व्रतों द्वारा हम अपने देवताओं को तृप्त करते हैं, और उद्यापन वगैरह के द्वारा हम जो है अपने पितरों को जो तर्पण करते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन माता पिता का ऋण ये बिना अंत्येष्टि क्रिया में और श्राद्ध क्रिया के बिना तृप्त नहीं होता। अब भगवान राम और कृष्ण हमारे हिंदुओं के मुख्य देवता हैं,
भगवान राम और कृष्ण, यूँ तो 24 अवतार सृष्टि के बनाए गए, चारों युग के मिला के 24 अवतार है, 23 अवतार हमारे हो चुके हैं। कलयुग में 2 अवतार हैं, बुद्ध तक 24 बौद्ध 23 अवतार हो चुके हैं। बौद्ध और कल की 2 जो हमारे इस कलयुग के अवतार है, बौद्ध अवतार हो चुका है, कल की अवतार भी होना है। तो इन 24 अवतारों में हर मंदिर में अगर कोई देवता की प्रतिमा है तो राम और कृष्ण की प्रतिमा है। राम और कृष्ण इन दोनों ने ही माता पिता की सेवा को सर्वोपरि रखा, और माता पिता की सेवा के कारण ही राम ने विश्वामित्र जी के साथ जाकर वन में अनेक जो है राक्षसों का वध किया, और 14 वर्ष वनवास जब लिया तो वहाँ भी अनेक राक्षसों का वध किया, क्योंकि उन पर माता पिता की कृपा थी। जिस पे अपने माता पिता की कृपा होती है, संसार में दुख सुख तो ये जीवन के अपने अंग हैं, हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। एक दुख को जो है आसानी से स्वीकार कर लेता और एक दुख में अपने आप को हार जाता है। जहाँ माता पिता का हाथ नहीं है, जहाँ माता पिता की कृपा नहीं है, वहाँ जीव परेशान होता है। आज बच्चे शादीशुदा होते हैं, तुरंत जो है अपना माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता की सेवा से वंचित हो जाते हैं। फिर उनको डॉक्टर जो कहेगा वो तो मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माता पिता की बात, राम और कृष्ण ने माता पिता से दूर रहकर भी माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त किया, जिससे आज वो मंदिरों में भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। क्या भगवान राम ने कष्ट नहीं पाया? क्या भगवान कृष्ण ने कष्ट नहीं पाया? हमने जब से अपना जीवन संभाला है, 9 वर्ष की अवस्था से हमने अपना जीवन संभाला है, तब से हम जो है परोपकार की दृष्टि से लोगों का कल्याण करते हुए आए, तो क्या हमको कष्ट नहीं आएंगे? कष्ट हमको भी आएंगे। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं प्रभु के प्यारों पर, और बिजली हमेशा गिरती है ऊंचे ही मीनारों पर। जो जिम्मेवारी समझता है, जिम्मेवारी उसको दी जाती है। क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, मॉनिटर एक बनाया जाता है, सब बच्चे मॉनिटर नहीं बनते, क्योंकि जो उनको बाकी 49 बच्चों को संभाल सकता है उसी को जिम्मेवारी दी जाती है। तो पितृ अब 4 भाई हैं, मैं अपनी बात पूरी, 4 भाई हैं। एक तो हर प्रकार से संपन्न है और 3 कष्ट पा रहे हैं, या 3 तो हर प्रकार से संपन्न है और 1 कष्ट पा रहा है। जिसने अपनी जिम्मेवारी को समझा, माता पिता किससे कहेंगे? जो उनकी बात मानेगा। अब 3 मानते ही नहीं तो उनको क्या कहेंगे? तो पितृदोष जिसको हम कह रहे हैं, जिस पे पितरों की कृपा नहीं है वही पितृदोष है, और जिस पे पितरों की कृपा है वो परिवार संपन्न है, वो आनंद मंगल है, वहाँ उत्थान ही उत्थान है, वहाँ विकास ही विकास है। तो हम जो 3 साल से अपने अद्भुत धाम में यह पितृदोष का निवारण करा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ आए हुए भक्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हम तो 2 बार गया भी हुआ है, गया के बाद भी हमारा पितृदोष, आके पितृदोष खत्म क्यों नहीं होगा? तो आपकी विधि ऐसी क्या है महाराज जी जो उससे अलग है? जो हमने बताया कि हमने इस पर 9 साल गहरा अध्ययन किया, उस पर हमने गया में भी जाकर वहाँ विद्वानों से हमने परामर्श किया, बनारस में परामर्श किया, उज्जैन में परामर्श किया, नासिक में परामर्श किया, और सभी जगह पूजाएं कराई जाती हैं। हमने उसमें कुछ और जोड़ा। जैसे गया में गए तो बोले हम जो है ये त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ कराते हैं, तो मैंने कहा इस श्राद्ध के बाद तो फिर लोगों का दुख दूर हो जाना चाहिए, आखिरकार क्यों नहीं होता? इसमें हमने भगवान श्री राम के जन्म को भी जोड़ा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे, सब कुछ समझते, और गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी उनके गुरु थे, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। पितृदोष का सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है कि संतान का ना होना। दशरथ जी समर्थ थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुई। राजा थे, सब कुछ कर सकते, समर्थ थे, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। अब जब तीसरी शादी से भी जब उनको संतान प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी बुलाया, बोले महाराज आप जो कुछ बताते हैं शास्त्र अनुसार हम सारा नियम कर रहे हैं, सब दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तब भी हमारे यहाँ संतान नहीं हुई, आखिर हम अपने पितरों को क्या मुँह दिखाएंगे? अब गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, भाई हम जो कुछ जानते देखते थे सब हमने करवा दिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने समस्त ऋषि मुनियों को एकत्रित किया, तो वहाँ श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा कि वशिष्ठ जी आपके यजमान को पितृदोष लगा हुआ है। तो बोले महाराज मैंने तो सब कुछ विधिवत कर्म करा दिया, पितृ तर्पण करा दिया, देव तर्पण करा दिया, ऋषि तर्पण करा दिया, अब मैं क्या करूं? बोले ये सब तुमने अलग अलग कराया, अब आप इनके 3 पीढ़ियों को एक साथ आमंत्रित करके त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। और गुरु वशिष्ठ जी ने उसी मार्ग से, उसी जो उन्होंने नियम बताया उस नियम से त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। सबसे प्रथम यह त्रिपिंडी श्राद्ध महाराज दशरथ ने किया,
और अब कौशल्या के भी, सुमित्रा के भी और कैकेयी के, अब तीनों पत्नियों के पुत्र हो गए। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ, त्रिपिंडी श्राद्ध से 4 पुत्र तो पैदा हुए, 4 पुत्र 4 रत्न तो प्राप्त हुए दशरथ जी को, लेकिन पितृदोष अभी खत्म नहीं हुआ। राम को राज सुख नहीं मिला, बचपन में विश्वामित्र जी ले गए, वहाँ से लौट के आए। अब उन्हीं गुरु वशिष्ठ जी ने उनका राज अभिषेक का मुहूर्त किया और हो गया वनवास। वनवास से लौट 14 वर्ष वनवास से लौट के, चलो अब तो कुछ राज सुख मिलेगा, लेकिन फिर वो एक धोबी के कहने पर सीता का परित्याग हो गया। राम तो छोड़ो, राम के बच्चों को भी राज सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पितृदोष अभी समाप्त नहीं हुआ। इस त्रिपिंडी श्राद्ध से होता क्या है, जो गया के अंदर होता है, इससे पितृ जागृत हो जाते हैं। वो जो हम श्राद्ध करते हैं, जो उनके निमित्त अन्न भोजन पानी निकालते हैं, उनको ग्रहण करने योग्य तो हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। अब हम इसको आपके आधुनिक काल से जोड़ देते हैं, जहां सतयुग में 21 पीढ़ियों का तर्पण किया जाता था, वहीं त्रेता युग में 14 पीढ़ी का तर्पण करने लगे। भागीरथ तो पूरा अपना गंगा जी को लेकर लाए अपने पितरों के। मैं वही कह रहा हूं, यह वही इक्ष्वाकु और रघुवंश चलता हुआ आ रहा है। आखिरकार भागीरथ जी को गंगा को क्यों लाना पड़ा? 60,000 राजा सगा के पुत्र थे, उनकी इतनी जो है भस्मी थी कि उनको कैसे ले जाया जाता, कोई वाहन साधन उस समय ऐसे नहीं थे, तो तपस्या की। और भागीरथ का तो सिर्फ नाम हुआ है, भागीरथ से पहले महाराज मानदाता, महाराजा दिलीप, इक्ष्वाकु सब तपस्या करते करते चले गए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करने में, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी। यश भागीरथ जी को मिलना था। अब आप ये बताइए कि मैं पितृदोष से जोड़ने जा रहा हूं कि आपने अच्छा कर्म किया, भागीरथ तपस्या की। जो जीव गर्भ के अंदर 3 माह का, 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसने क्या किया? उसने कौन सा कर्म किया? उसने तो बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। तो यहां पूर्वजों का संस्कार, जीवन में 4 चीज पूर्व संस्कार से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले मनुष्य का अपना जन्म, अच्छे कुल में उत्पन्न होना, यह पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद है। जो आप अच्छे कुल में, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है, एक जो है नीच कुल में पैदा हो रहा है, एक गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, एक धनवान के यहाँ पैदा हो रहा है, इस पर पूर्व संस्कार हैं। पूर्व संस्कार यानी पितरों की कृपा, जो हमने पितरों को प्रसन्न किया उनकी कृपा से। जैसे मैं बता रहा था, अपनी बात पे आता हूँ कि सतयुग में 21 पीढ़ियों का तर्पण किया जाता था, वही त्रेता में 14 पीढ़ी का तर्पण होने लगा। एक व्यक्ति कोई कर्म करता था, उसके सुख दुख को सभी 14 पीढ़ियां बांटा करती थी। फिर त्रेता के अंदर यह 7 पीढ़ी का रह गया, और कलयुग में सिर्फ 3 पीढ़ियों का। हम विवाह शादी करते अपने बच्चों की, तो उसमें दादा, परदादा और दादा के पिताजी, पिता में, परपिता में, वृद्ध प्रपिता में, उससे आगे नाम भी याद नहीं है, तर्पण तो बहुत दूर की बात है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ 3 अदालत हैं। एक आपके ज़िले की अदालत होती है, एक आपके राज्य की अदालत होती है, और एक आपके देश की अदालत होती है। अब हम आपको विज्ञान से जोड़ रहे हैं, आपकी आज की संस्कृति से जोड़ रहे हैं। 2 वाहन आपस में टकरा गए, भाई साहब सॉरी गलती हो गई, अच्छा भाई तुम अपने रास्ते, तुम अपने। हमारे इसी प्रकार जैसे 3 अदालत हैं, जैसे हम 3 पीढ़ियों तर्पण कराते, इस प्रकार 3 प्रकार के हमारे पितृ हैं। एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। सतोगुणी जो पितृ हैं, वो हाथ जोड़ने से परिवार में, भाई पितृदेवता कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा करना, और पितरों ने आपको माफ़ कर दिया। एक्सीडेंट हुआ, दोनों वाहन आपस में, भाई साहब गलती हो गई, दोनों अपने में चले गए। फिर दोबारा कहीं टकरा हुआ, भाई साहब सॉरी, अच्छा सॉरी कहने से मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, मेरी गाड़ी ठीक करवा, चलो ठीक करवाया तो रजामंदी हो गई, चले गए। अब तमोगुणी, वो सतोगुणी जो हाथ जोड़ से मान गया, जो रजोगुणी है वो अपना पैसा लिया, गाड़ी बनवाएगा, वो चला गया। अब तमोगुणी बोले कोई बात नहीं भाई साहब, मैं नहीं ठीक करवा, मैं नहीं, मैं तो पुलिस केस बनाऊंगा, मैं तो इसको कंपनी के अंदर ले जाऊंगा, यानी वो थोड़े बहुत से राजी नहीं होता। तो इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 हमारी अदालतें, 3 ही हमारे पितृ हैं। जब ये 3 पितृ हमारे मोक्ष को प्राप्त होंगे, पितामह, परपितामह और वृद्ध प्रपितामह, तब हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को, हमारे बहन के, हमारे भाई को, जो हमारे परिवार में
दादाजी से नीचे मृत्यु हुई उनको स्थान मिलेगा। 3 ही यहाँ, क्योंकि कलयुग में 3 पीढ़ियों का तर्पण रह गया है। तो सतोगुण को भगवान ब्रह्मा जी, क्योंकि तपस्वी हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो हाथ जोड़ से मान जाते हैं। रजोगुण भगवान विष्णु सुख साधन वाले हैं, सुख सैया में विराजमान होते हैं, तो रजोगुण को वो अपने शरणागति देते हैं। अब जो इन दोनों से नहीं संभलते तो उनको भगवान शंकर पास, क्योंकि भगवान शंकर भोले भी हैं और फिर भाले भी हैं। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। जो भाव से नहीं मानता, जो प्रार्थना से नहीं मानता, तो भगवान शंकर। अब कुछ केस ऐसे हैं, मैं आज के पद्धति से जोड़ रहा हूं आपको, कि जिनको सेशन भी जो है उनका फैसला नहीं दे पाता, बोले मैं हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, उसको हाई कोर्ट में ले गए। अब हाई कोर्ट में भी जब वो हार गए तो बोले मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। कुछ केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से उनको फैसला नहीं दे सकता। जैसे आपने देखा कि कई दशकों से जो है लंबित 370 राम जन्मभूमि, सुप्रीम कोर्ट भी उनको देने में, फैसला देने में असमर्थ था। तो जहां सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गया तो बोले हमें अभी एक रास्ता और बचा है। बोले क्या? बोले राष्ट्रपति अपील। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन पितरों को तृप्त नहीं कर सकते, फिर बोले क्या करें? बोले अब राष्ट्रपति पर चलना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है? देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते। देव की सुत हैं जो वासुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश गति नहीं दे पाए, जिनका मोक्ष नहीं कर पाए, उनको गति देते, उनको मोक्ष देते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उनको गति देते हैं। और जो गया के बाद भी पितृदोष जिनका नहीं निकल रहा, उसका मेन कारण है कि मोक्ष जो मिलता है वो भगवान जब कृष्ण अपने धाम को गए तो जाते जाते अपना वांगमय स्वरूप, अपनी मूर्ति वो भागवत जी के अंदर विराजमान कर गए। अब मैं फिर वहां लेके चलता हूं, कहां? त्रेता युग के अंदर, कि भगवान राम 3 भाइयों के साथ 4 भाई एक साथ उत्पन्न हुए। ठीक, उसके बाद भी उनको राजसुख नहीं मिला, क्योंकि वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध तो हुआ। गया के अंदर त्रिपिंडी श्राद्ध तो होता है, लेकिन मोक्ष प्रदानी श्रीमद् भागवत का मूल पाठ नहीं होता, क्योंकि वहां भागवत की रचना ही नहीं हुई। 17 पुराण रचने के बाद, 17 पुराण रचने के बाद व्यास जी अभी चिंतित है, जबकि व्यास जी 24 अवतार में हैं। महाराज जी, आप जो जिस विधि से ये पूजन करा रहे हैं, ये त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं, आपके में और ये जो गया में, नासिक में, कुरुक्षेत्र में, इन जगहों पर जो हो रहा है, उसमें कैसे भिन्नता है? क्या भिन्नता है? अब मैं सारी बातों से बोलकर आपको यहीं लेके आता हूँ कि आखिरकार अद्भुत धाम में ऐसा क्या अद्भुत, यथा नाम तथा गुण। हमने जो इस पे इतना गहन अध्ययन किया, उसके बाद जो हमने इसका निचोड़ गया से, नासिक से, उज्जैन से, बनारस से, वृंदावन से, क्योंकि हम जाकर सीधा तीर्थ में जब जाते तो पहले अपनी वापस से टिकट बना के जाते हैं कि हमें कल श्राद्ध करना है और फिर वहाँ से परसों लौट के आना है। ना आपके पास समय है, क्योंकि वही बात कि श्रद्धा और श्राद्ध हम सिर्फ एक टालने के लिए, मतलब अपने एक बोझ को उतारने के लिए श्राद्ध करने जा रहे हैं, ना कि हम श्रद्धा से जा रहे हैं। और वहाँ पुरोहित जो है वो भी कहते हैं भाई आप जाओगे तो दूसरा आएगा। उनको भी जैसे आपके भाव होते हैं, जैसे तेरी कौमरी और वैसे मेरे गीत, वो वैसे ही अपना, और फिर आप अपना वापस। अब आपने कहा भाई हम तो गया श्राद्ध हुआ है, अब वहाँ श्राद्ध तो किया, लेकिन जैसे आपके घर में कोई विवाह शादी है, आप थके हुए सो रहे हैं और आपने कहा कि मुझे जगाना मत, बच्चे ने नहीं सुना, बच्चा आया, बोले पापा चाय बनी है, पापा ही चाय, पापा ही चाय, उसको हिला दिया। आपको हिलाते ही आपको एकदम देखा तो एकदम गुस्सा आया। क्या आप उस समय बच्चे को प्यार करेंगे या गुस्सा करेंगे? बताइए आप। निश्चित आपको गुस्सा ही आएगा। तो ये तो एक 2 से 3 दिन 4 दिन की थकावट है। जो पितृ हमारे न जाने कब से कौन सी पीढ़ी से जर्जर अवस्था में हैं, और उनको उठा के हम ले श्राद्ध खा। अगर हम भी रात 6 घंटे बाद जब सो के उठते, 8 घंटे सो के उठते, तो पहले दंत मंजन करते, फ्रेश होते, स्नान ध्यान करते, तब कहीं जाके वो चाय नाश्ता भोजन हमको अच्छा लगता है। तो इसलिए हमको एक विद्वान मिले बनारस में, बोले महाराज जी काम तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं कि लोगों के पितरों के लिए श्राद्ध करवाने जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि उल्टे बांस बगेली को चले, आप खुद ही इसमें मात खाएं। मैंने क्यों? बोले किसी के पितरों से खेलना कोई आसान नहीं है। कोई पितृ क्रोधित होकर आपको ही कोई दंड ना दे दे, हानि ना पहुंचा दे, आपको कोई हानि ना दे दे,
तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले पहले इन पितरों को नॉर्मल करने के लिए आप पितृ गायत्री का जाप करें। इसको बोलते हैं प्रायश्चित जाप, जो हम अपने यहाँ श्राद्ध से पहले प्रायश्चित जाप कराते हैं, पितरों को नॉर्मल करते हैं, तब हम उनको ये तर्पण कराते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। उसके बाद उनको 3 प्रकार के जो हमारे पितृ हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों को 3 प्रकार के उनको भोजन देते हैं पिंड रूप में। सतोगुण के लिए चावल का जो है, रजोगुण के लिए जौ का, और तमोगुण के लिए अपना तिल का। 3 प्रकार के इनके पिंड बनाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन्हीं प्रकार से इनकी बलि देते हैं। बलि भी उस प्रकार से देते हैं, जो सतोगुण है उनको नारियल के पानी से उनको बलि देते हैं, और जो राशि है, अब राशि को जो है सुख भोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उनको संतरे के रस से बलि देते हैं। और जो तामस है, जो जिनको क्रोध ही क्रोध, आवेश ही आवेश है, उनको नींबू से, क्योंकि हम वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, हम किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते, कोई मांस बलि का प्रयोग नहीं करते, कोई जीव बलि प्रयोग नहीं करते। हम पितरों की पूजा करें, और पूजा में हमारे जो है वैष्णव धर्म के अनुसार जो पूजा उसी से कराते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को हमारा जो पहला हमने 5 चरण में इस पूजा को रखा हुआ है। पहले सबसे पहले प्रायश्चित जाप, प्रायश्चित जाप से पितृ नॉर्मल होते हैं। फिर उनको हम ये तर्पण कराते हैं, फिर श्राद्ध कराते हैं, फिर उसके बाद यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद उनकी यज्ञ की भस्मी एवं इन सब पितरों की पूजा को भाई गंगा स्नान करके आइए। अब इससे पितृ जागृत तो हो गए, लेकिन पितरों का मोक्ष, और जब तक मोक्ष नहीं होगा वहाँ सीट खाली नहीं होगी। जब तक सीट खाली नहीं होगी तो आपको सीट कैसे मिलेगी, आपको स्थान कैसे मिलेगा? वहाँ कुर्सी तो 3 ही है, स्थान तो 3 ही है। जब वो मुक्त होंगे, जब हमारे पिता में, परपिता में, वृद्ध प्रपिता में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश में समाहित हो जाएंगे, तो भगवान कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत का जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ से पितरों का मोक्ष होता है। अब जैसे कोई मृत्यु होती है, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। अगर उस आत्मा ने तो पहले ही कहीं और जन्म ले लिया, उसको आप क्या शांति देंगे? आत्मा जब शरीर से निकलती है तो पहले उसका दूसरा शरीर तैयार हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जो कहीं बुद्धिमान होते वो कहते हैं प्रभु आवागमन से ही मोक्ष हो जाए। आवागमन से मोक्ष वह श्रीमद् भागवत दे सकती है। प्रेत मुक्ति प्रदो भव, अगर प्रेत को, पितरों को कोई मुक्ति दे सकती है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो ये हमने 5 चरणों में इसको बांधा हुआ है, 5 चरणों में हमने इसके नियम बनाए हुए हैं। जो इन 5 चरणों में इस पूजा को करता है, हम उसको लिख के देते हैं कि तुम्हारे तो क्या, तुम्हारे वंश में भी पितृदोष किसी को नहीं लगेगा अगर तुम ये कार्य करते जाओगे। उनको हम फिर विधान बताते हैं, वह विधान हम त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद, श्रीमद् भागवत कथा होने के बाद बताते हैं। और बिना पैसे का वो साधन है, इसको करते जाइए, अपने परिवार को बताते जाइए, आपके यहाँ पितृदोष लगेगा ही नहीं। यह हम अपने अद्भुत धाम में कराते हैं। अब आपके मान लो कोई पथरी हो गई और आपने 15,000 का डॉक्टर ने पैकेज दिया, आपने 15,000 रुपये दे दिए, डॉक्टर ने पथरी निकाल के आपके हाथ पे रख दी कि ये आपकी पथरी है। इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा पथरी आपके ना हो? अब पितृदोष का एक बार आपने उपाय करा लिया, इसकी क्या गारंटी दोबारा पितृदोष आपके ना लगे? उसके लिए हम यजमान को सचेत करते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, इसके बाद उनको पितृदोष नहीं लगता। हजारों की तादाद में आपके अद्भुत धाम में यह त्रिपिंडी श्राद्ध हो चुका है। और अभी भी हमारे को नित्य प्रति इधर उधर से फ़ोन आते हुए, महाराज जी, हमने कहा जी कोरोना काल चल रहा है, अगर कुछ रास्ता बना तो अद्भुत धाम में यह किया जाएगा, नहीं तो जब। और मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, सिर्फ भारत नहीं संपूर्ण विश्व पर इस समय प्राकृतिक आपदा आई हुई है। प्राकृतिक आपदा सिर्फ आप कोरोना को मत समझें, प्राकृतिक आपदा होती क्या है? ये महामारी आना, ये प्राकृतिक आपदा है। इससे तो हम जूझ सकते हैं, इसकी आप वैक्सीन बन जाएगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि पितृपक्ष से पहले और नवरात्र आने से पहले अगर कोई देश वैक्सीन बना भी लेगा तो वह काम नहीं करेगी। उसका उपयोग, उसका असर तभी शुरू होगा जब नवरात्र आ जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पितरों ने अपना शांत स्वरूप कर लिया, प्राकृतिक आपदा होती क्या है आप देख रहे हैं कि एक एक शहर में 10-10, 12-12 बार भूकंप आना, पृथ्वी भी कंपायमान हो रही है इन प्राकृतिक आपदाओं से। और प्राकृतिक आपदा को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पितृ हैं।
भगवान राम की ज़िंदगी भर पूजा कीजिए, भगवान कृष्ण की ज़िंदगी भर पूजा कीजिए। उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। घर के खाएं खीर, देवता भलो मनाएं। देवता आपको जब भी फल देंगे, ये वैक्सीन जब ही फल देगी जब आपका पितृदोष आपके घर में, आपके पितरों की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। ये नेता परनेता ये जो है, इन पे भी इसका बड़ा प्रभाव चल रहा है, बड़ा प्रकोप चल रहा है। अब आप देखिए कि 4 महीने के अंदर हमारे कितने होनहार नेता चले गए, हमारे कितने होनहार अभिनेता चले गए, और अभी सिलसिला ये रुका नहीं है। इसलिए मैं तो आपके द्वारा ये जो लोग भी इसको देखें सुने, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पितरों को प्रसन्न करें। जहाँ मात्र और पितृ प्रसन्न हैं, वहाँ सभी दुनिया प्रसन्न है। बहुत बढ़िया स्वामी जी, हमारे इस कार्यक्रम में धर्म कर्म में हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।